है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सिलाई कहाँ पर सीखी और कितना टाइम हो गया है मुझे सिलाई को सीखे हुए, और कब से मैंने की अपने काम की शुरुआत। क्या ऐसा पहली बार मेरे पास सिलने आया जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, मैं सिलाई करके पैसे कमा सकती हूँ। तो आज ये सभी बातें मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रहते तो हम यूपी में हैं, पर अगर सिलाई की बात की जाए तो सिलाई सीखी है मैंने पानीपत हरियाणा में। अब हरियाणा में मैंने सिलाई क्यों सीखी है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार बहुत लंबे टाइम तक पानीपत में रहा है। हरियाणा में जहाँ पर हम रहते थे वहीं पर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक आंटी थी जिनका बुटीक था बहुत बड़ा। वहीं मैंने सिलाई सीखी थी। अब बात करती हूँ कि मुझे कितना टाइम हो गया है सिलाई सीखे हुए। तो मुझे कम से कम 14-15 साल हो गए हैं जब मैंने सिलाई का काम सीखा था। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे सिलाई सीखे हुए, पर मैंने कभी बाहर के कपड़ों की सिलाई नहीं की। सिर्फ अपने घर अपनी अम्मी अपनी बहनों के ही कपड़े सीती थी या रिश्तेदारों के। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे बाहर के कपड़ों की सिलाई करनी चाहिए या मुझे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे सिलाई करनी चाहिए। फिर कुछ दिन बाद हो गई मेरी शादी। शादी होके जब मैं ससुराल आई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ दिन तो पता ही नहीं चल पाता है कि हमें यहाँ नए घर में आके कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह की शुरुआत करनी है। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। ऐसी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं सिलाई करूँ। पर कहते हैं ना कि शादी के बाद एकदम से ज़िंदगी नहीं बदलती है। जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है, तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। कुछ दिन बाद मुझे महसूस होने लगा कि खर्चे बढ़ गए हैं और मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे अपने काम को करना चाहिए। पर काम भले ही मुझे आता था, हुनर भले ही था मेरे पास, पर मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं था कि सिलाई का काम कैसे शुरू करें, क्या करें? यही सोचती रहती थी कि किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाऊँ, जो मुझे काम आता है उसका फ़ायदा मैं कैसे उठाऊँ? बस इसी असमंजस में ज़िंदगी कट रही थी। पर अचानक से एकदम आई एक बहुत बड़ी परेशानी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत, और उस मुसीबत और परेशानी का सामना अकेली मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में लग गया था लॉकडाउन। सभी के काम बिल्कुल बंद हो गए थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, कोई बाहर नहीं जा रहा था। और इस तरह की परेशानी में जब अपने बच्चों को और अपने परिवार को सँभालना होता है ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुछ ऐसी ही मुश्किल में ज़िंदगी कट रही थी। अचानक से एक आंटी आई मेरे पास, जो कि हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। वो लेकर आई मेरे पास अपने पर्दे। कहने लगी कि मेरे इन पर्दों की ना सिलाई उधड़ गई है, आप इन पर सिलाई लगा दो। तो सिलाई तो मुझे आती ही थी, और शादी की मशीन थी मेरे पास हाथ की। मैंने सोचा कि आंटी के पर्दों पर सिलाई लगा देती हूँ। कोई बात नहीं, जब मुझे सिलाई आती है। मैंने उनके वो पर्दे सी कर दे दिए। तो आंटी ने दिए मुझे 30 रुपए। मैंने उनसे बहुत मना किया कि आंटी रहने दीजिए, पर्दों पे सिलाई तो लगाइए। कहने लगी कोई बात नहीं। आप यकीन करना, वो 30 रुपए मुझे ऐसे लगे उस टाइम पे जैसे 300 रुपए। क्योंकि जब कुछ नहीं होता है ना और एकदम से परेशानी आती है, किसी को थोड़ी पता था कि लॉकडाउन लगने वाला है या सबके काम बंद होने वाले हैं। तो जो पहले से ही पूरी तैयारी से हम रहते हैं, अचानक से सब कुछ हुआ। और गरीब घरों में तो यही होता है कि रोज का खाना और रोज का कमाना। पर उन वो 30 रुपए जब आंटी मुझे दे के गई, मुझे उनसे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। और मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि अगर मैंने पर्दों पे सिलाई लगाई है तो 30 रुपए आए हैं, अगर मैं कुछ और भी करूंगी तो और भी पैसे आ सकते हैं। पर कैसे करूं? मुझे भरोसा ही नहीं था अपने ऊपर, मतलब विश्वास ही नहीं था कि मैं सिलाई के काम को आगे बढ़ा लूंगी। पर जब ऊपर वाला किसी काम के लिए इंसान को तैयार करता है ना, तो वो खुद से मदद करता है। वही आंटी अक्सर ऐसा करने लगी, कभी तकिए के अस्तर लेके आने लगी मेरे पास, कभी रोटियों के रुमाल लेके आने लगी कि इन पे सिलाई लगा दो, और वो मुझे 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए इस तरह से देने लगी। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, घर बैठे सिलाई का काम करके हम पैसे कमा सकते हैं। वो आंटी इतनी अच्छी थी सच में। वो मुझे अक्सर ये वाली बातें समझाती थी कि आपको सिलाई आती है, आप सिलाई का काम शुरू करो। बस ऐसे होते होते उन आंटी ने उन्होंने क्योंकि मैं यहाँ पे ससुराल में थी, मुझे यहाँ पे कोई जानता ही नहीं था, मैं कहीं बाहर ही नहीं निकलती थी, तो उन्हीं आंटी ने एक दो जने से कहा कि ये जो हमारे मोहल्ले में बहू रहती है इसको सिलाई आती है। इसी तरह से होते होते एक दिन मेरे पास एक सूट सिलने के लिए आया। पर स्टार्टिंग थी, मुझे ये भी नहीं था कि मतलब पता नहीं मेरा सिला हुआ सूट किसी को पसंद आए या ना आए। तो उन्होंने मुझसे पूछा सिलाई के पैसे, तो मैंने उनको शुरुआत में 100 रुपए बताए कि मैं 100 रुपए लूंगी। और वो 100 रुपए में मुझे सूट दे के चली गई। सूट मैंने उनसे ले तो लिया,
कि चलो मैं इस सूट की सिलाई करूंगी, पर मैं बहुत परेशान हो रही थी कि किसी का सूट खराब ना हो जाए, क्योंकि भले ही हमें कुछ भी काम आता हो पर हमें उसकी आदत भी तो होनी चाहिए। मुझे आदत ही नहीं थी, बहुत लंबा टाइम हो गया था सिलाई सीखे हुए, कभी सिलाई की ही नहीं सिवाय घर के कपड़ों के। बाहर के कपड़े कभी किसी के सिए ही नहीं, तो डर डर के, सच में यकीन करना, उस सूट को सीने के लिए मैं रात रात भर बैठी रही। कई दिन में जाके मैंने वो एक सूट तैयार किया, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे थे, बच्चे भी घर पे थे, और इस तरह का मतलब शरीर को भी आदत नहीं थी कि घर का काम करके सिलाई के काम करो, क्योंकि हर अपने शरीर को हर चीज की आदत डालनी पड़ती है। पर मैंने वो सूट सी के तैयार कर दिया और उनको वो सूट पसंद भी आया, और वो आंटी मुझे 100 रुपए दे के गई। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, बस उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं सिलाई कर सकती हूँ और कुछ पैसे कमा सकती हूँ। बस उसी दिन से मैंने अपने सिलाई के काम को शुरू कर दिया था, और आज ऊपर वाले का शुक्र है, आज सब मुझे जानते भी हैं और मेरे पास बहुत काम भी आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हम कभी भी हुनर सीख लेते हैं ना, वो कभी जाया नहीं जाता। लॉकडाउन लगा हुआ था तो सभी के लिए लॉकडाउन था, तो ज्यादा कपड़े तो सिलाई के लिए नहीं आते थे, क्योंकि सभी के हस्बैंड और घर के मर्द सभी घर पर थे, कोई काम पे नहीं जा रहा था। पर कोई ना कोई एक आधा सूट मेरे पास आता रहता था, और मैंने इस तरह की अपने काम की शुरुआत। शुरुआत में तो मैंने जो मेरी शादी की मशीन थी हाथ की, मैंने उसी से की, उसी से मैं कपड़े सीने लगी। फिर कुछ दिन बाद मैंने उसी छोटी मशीन पे, जो होता है ना पायदान मशीन का स्टैंड, मैंने वो मंगा लिया। फिर उसके बाद ऊपर वाले का शुक्र है मेरा काम अच्छा चला, उसके बाद मैंने मंगा ली बड़ी अम्ब्रेला मशीन, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई है। तो अपने काम को इसी तरह से आगे बढ़ाओ, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती है। एक हाउसवाइफ को ना घर के बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के, घर के, बहुत ही सारी जिम्मेदारियां होती हैं उस औरत के ऊपर। पर अगर हम अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद जो हमें हुनर आता है, सिलाई आती है, अगर हम एक सूट भी अपने घर के काम के साथ सी देते हैं, तो ये हमें बहुत बड़ी हेल्प होगी, हमारी पहचान बनेगी, और हमारा भी ये होगा कि हमारे पास भी पैसे रहेंगे, हमारे बच्चों के काम आएंगे। और कुछ नहीं पता कि परेशानी कब आ जाए। अब लॉकडाउन का किसी को पता थोड़ा ही था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो नहीं पता, जो हमारे घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार इस तरह का लॉकडाउन वगैरह ये जो भी है। पर मुसीबत कह के नहीं आती, इसीलिए अगर हमें कोई काम आता है तो हम कभी भी अपने उस काम को लेकर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हम कोशिश करें तो बहुत बड़ा काम नहीं होगा। जो जिनके बहुत बड़े बड़े काम हैं, वो भी, उन्होंने भी हमारी तरह शुरुआत की थी, उन्होंने भी पहले कभी किसी से सिलाई सीखी होगी, फिर उन्होंने बाहर के कपड़े सिलाई शुरू किए होंगे, फिर कभी जाके उन्होंने 2 4 10 5 मशीन लगाई होंगी, कारीगर लगाए होंगे। तो ऐसे ही तो होती है शुरुआत। अगर हाथ पे हाथ रखे बैठे हम रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे करेंगे। और अब तो मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा है और मुझे सब जानते भी हैं, और सिलाई भी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि कपड़े अच्छे अगर सिलते हैं या कोई भी काम अगर हम अच्छा करके देते हैं तो सामने वाले का पैसे देने में दिल नहीं दुखता। पर मैंने जब 100 रुपए सूट से शुरुआत की थी ना, उस टाइम पे मुझे वो 100 रुपए भी बहुत ज्यादा दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले ने मेरी मदद कर दी है। वो 100 रुपए भी मुझे, मतलब बस क्या बताऊं आपको कि उस 100 रुपए की अहमियत मेरे दिल में क्या होती थी उस टाइम। तो अगर हमें कोई काम आता है, जब भी तो हमने इस तरह की अपने काम की शुरुआत की। 30 रुपए से शुरुआत की थी मैंने अपने सिलाई के काम की। वो आंटी जो जिन्होंने मुझे अपने पर्दों के 30 रुपए दिए थे, और फिर मैंने 100 रुपए से कर दी सूट की स्टार्टिंग, और आज ऊपर वाले का शुक्र है, मेरे पास बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है, इतना काम आता है कि आप यकीन नहीं करोगे कि अगर मैं दिन रात भी सिलाई करूँ ना, तो भी मुझे फुर्सत ना मिले। पर मैं दिन रात सिलाई नहीं कर सकती, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है, मुझे घर के काम भी होते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो बस अगर मैं अपने घर के सारे कामों के साथ निपटाने के बाद मैं सिलाई करती हूँ, और अगर मैं मान लीजिए 2 सूट भी सीती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इस तरह से की थी मैंने अपने काम की शुरुआत, जो कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने काम को लेके। और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी मेरी बातों से थोड़ा सा मोटिवेट हों, और इस तरह का काम आप भी शुरू करें अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, और आप कहीं ना कहीं चाहती हैं कि मुझे भी सिलाई करनी है, अपने बच्चों के, अपने घर के लिए कमाना है, सिलाई सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम किसी काम को दिल से करते हैं तो हम उसको जल्दी ही कवर कर पाते हैं। तो आप सिलाई सीख लीजिए और अपने काम की शुरुआत कीजिए घर पर बैठे अपने बच्चों के साथ।
अपनी फैमिली के साथ अपने काम की शुरुआत कीजिए। मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब मैं सिलाई करती हूँ और आपसे बातें करती रहती हूँ तो मुझे सिलाई करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और आपसे बातें करते करते मेरा एक सूट भी कंप्लीट हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा। फाइनल सिलने के बाद ये सूट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये इसका ट्राउज़र है और ये ए शेप की कुर्ती वाला सूट है। इस पर मैंने बटन भी लगा दिए हैं। फाइनल बनने के बाद ये सूट कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।